Hello everyone, students. Today I have brought for you the questions of common errors asked in the CHSL examinations conducted by the SSC. तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, A, B, C, D। उनमें किसी एक पार्ट में एरर है, उस पार्ट को आपको पकड़ना है और मार्क करना है। तो सेंटेंस को देखें। द नेबरहुड वर गेटिंग डिस्टर्ब्ड with the loud music that was playing at the wedding party in the big bungalow. Part A है at the wedding party, B the neighborhood were getting disturbed, C in the big bungalow and D that was playing. अब एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़ें। इरर टेंस का हो सकता है, इरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो सकता है, इरर आर्टिकल का हो सकता है, इरर प्रीपोजिशन का हो सकता है। आपको हर ग्रामेटिकल फैक्ट को ध्यान में रखना है। तो पार्ट ए को पढ़ते हैं। एट द वेडिंग पार्टी, इस पार्टी के प्लेस में एक निकटता का सेंस है, उसके इर्द गिर्द का सेंस है, तो आपका एट बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसमें एरर नहीं है। नंबर बी पढ़ते हैं। द नेबरहुड वर, आपका सब्जेक्ट है नेबरहुड और वर्ब दिया हुआ है वर। सब्जेक्ट नेबरहुड थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब वर का एग्रीमेंट संभव नहीं है, अतः यही आपका गलत है। आपका पार्ट बी आंसर हुआ। तो आंसर आपका हो गया पार्ट बी, क्योंकि ये रॉन्ग जा रहा है। वर की जगह पर वाज होना चाहिए था, तब ये बिल्कुल सही हो जाता। पार्ट सी में इन द बिग बंगलो एनक्लोजर है, तो उसके लिए इन आपका करेक्ट है। डी है दैट वॉज प्लेइंग, दैट आ रहा है म्यूजिक के लिए, लाउड म्यूजिक, और उसके लिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि द लाउड म्यूजिक आपका डेफिनेट जा रहा है। डेफिनेट जब भी एंटीसीडेंट हो तो उसके लिए विच का प्रयोग करेंगे, यानी WS से बना रिलेटिव प्रोनाउन लाएंगे। इंडेफिनिट होने पर ही दैट का प्रयोग किया था। एनीवेज हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे बड़ी गलती पार्ट बी में जा रही है। तो आपका आंसर ये भी करेक्ट है आपका। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट द नेबरहुड वॉज गेटिंग डिस्टर्ब। तो सही सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, the neighborhood was getting disturbed with the loud music that was playing at the wedding party in the big bungalow. Let us come to question number 2. The park was well lighted at night, but it was deserted, so it was a bit scared. Part A आपका है the park was well lighted, B है but it was deserted, C at night, D so it was a bit scared. एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़ें। द पार्क वॉज वेल लाइटेड, ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। बट इट वॉज डिजर्टेड, सुनसान पड़ा था, करेक्ट है। एट नाइट, ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ऐसा रोज रात में होता था। पर्टिकुलर होता तो इन द नाइट हो जाता। नंबर डी सो इट वॉज ए बिट स्केयर्ड, ये स्केयर्ड उस पर्सन के लिए होगा जो डरा हुआ होगा, जबकि यहां बात पार की हो रही है, उस स्थिति की हो रही है। स्थिति या कोई प्लेस या तो स्केयरी होगा, डरावना, या फुल ऑफ स्केयर होगा, यानी इस पार्ट में आपका एरर है। सो पार्ट डी आपका रॉन्ग जा रहा है।
स्केयर्ड की जगह पर स्केरी, और फुल ऑफ स्केयर यदि कर दिया जाए तो ये पार्ट, ये सेगमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। The segment, the parts D contains a grammatical error. In place of scared, we should use a scary or full of scare. Hence, the correct sentence will be, the park was well lighted at night, but it was deserted, so it was a bit scary or it was a bit full of scare. Common errors के सवालों से जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकल जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनका भरपूर ज्ञान आपको होना चाहिए। सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़ें और एक एक सेगमेंट को देखें कहाँ ग्रामेटिकल एरर की संभावना है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड ए ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विथ स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मेंस। आपका सेगमेंट ए है अ ग्रैंड ओपनिंग, ये हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर बी है कल्चरल परफॉर्मिंग्स। यस, परफॉर्मिंग्स इज नॉट ए करेक्ट नाउन, द करेक्ट वन इज परफॉर्मेंस, यानी इसके जगह पर होना चाहिए था परफॉर्मेंस, यानी आपका सेगमेंट नंबर बी रॉन्ग जा रहा है। सेगमेंट ए आपका करेक्ट है। सी है विथ स्पेक्टेकुलर, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटैचमेंट के लिए विथ का प्रयोग होता है। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड, यस इवेंट की बात है तो पास्ट वर्ब आपका हैड भी करेक्ट है। सो आपका आंसर, सही आंसर हो गया आंसर नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। परफॉर्मिंग्स के जगह पर आपको परफॉर्मेंस कर देना है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड ए ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विथ ए स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मेंस। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। माई डोमेस्टिक हेल्पर वॉज टेकिंग इल द डे आई हैड ए पार्टी इन माई हाउस। सेगमेंट ए इन माई हाउस, सेगमेंट बी was taking ill, segment C my domestic helper, and segment D the day I had a party। सेगमेंट ए को देखिए, इन माई हाउस एनक्लोजर का सेंस है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इनमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। नंबर बी को देखिए, वॉज टेकिंग इल, वॉज टेकिंग इल, टेक इल का मतलब होता है बुरा मानना, जबकि यहाँ बुरा मानने का नहीं बल्कि डोमेस्टिक हेल्पर है तो वो उसी दिन बीमार पड़ जाता है जिस दिन मुझे एक पार्टी देनी थी, यानी यहाँ बीमार होने का सेंस है। बीमार होने के लिए आपका टेकिंग के जगह पर टेकन होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी आपका सेगमेंट नंबर बी में एरर है, ये आपका रॉन्ग है। माय डोमेस्टिक हेल्पर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डे, उसी दिन, ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट करना कर दिया गया है और ऐसा आप कर सकते हैं सॉरी। सो द डे आई हैड ए पार्टी बिल्कुल करेक्ट सेगमेंट है। सो योर राइट आंसर इज सेगमेंट नंबर बी। एंड करेक्शन आपका टेकिंग के प्लेस पर टेकन होना हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस होना चाहिए था माय डोमेस्टिक हेल्पर वॉज टेकिंग इल के जगह वॉज टेकन इल, बीमार पड़ गया उसी दिन, द डे I had a party in my house। Let us come to question number 5. Did you tell to your mother that you saw her friend at the theater? Segment A, at the theater. Segment B, your mother that. Segment C, you saw her friend. Segment D, did you tell to? सेगमेंट ए को पढ़े ध्यान से, तो एट द थिएटर, यस यहाँ थिएटर में कहीं भी, यानी उसके निकटता का सेंस है, तो आपका प्रीपोजिशन एट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। योर मदर दैट, यस ऑब्जेक्ट टू के बाद यहाँ योर मदर दैट है और कंजंक्शन दैट है, सो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है।
क्या कहा? तो यू शा योर फ्रेंड, यू शा हर फ्रेंड, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां है, यहां होना चाहिए था शॉ के जगह पर हैड सीन, क्योंकि ये बात बीती हुई है। डिड यू टेल टू योर मदर दैट, डायरेक्ट स्पीच में इसका होता यू हैड सीन, सॉरी यू हैव सीन, तो यू हैव सीन को यू हैड सीन, लेकिन उससे बड़ी गलती आपके सेगमेंट नंबर डी में मिल रही है, क्योंकि आपकी क्रिया टेल जो है वो ट्रांजिटिव है, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। तो चलिए मजबूरी है, हम सी को इग्नोर कर देंगे, हालांकि ये होना चाहिए, क्योंकि सा का मतलब हो जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में यू सी हुआ, तो यू सी का मतलब रोज उसके दोस्त को आप थिएटर में देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए मजबूरी हमारी है, हम किसी एक ही सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, तो सेक्शन सी को इग्नोर कर देते हैं। नंबर डी में उससे मेजर एरर हमारा है। चलिए मान लेते हैं कि वो रोज दिखाई पड़ती होगी, तो इसका मतलब है कि जो बेटा है, जो सन है, वो भी रोज थिएटर जाता है, तो थोड़ा सा ये कंपैटिबल नहीं लगता। एनीवेज, तो नंबर डी में आपका ये टू बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपकी क्रिया टेल ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ग्रामेटिकल एरर से भरा हुआ है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सीधे हमें कहना होगा डिड यू टेल, यानी टू को हमें रिमूव कर देना है, तो सही सेंटेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिड यू टेल योर मदर, डिड यू टेल योर मदर, डिड यू टेल योर मदर दैट यू शॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर। Now come to question number 6. You had better not to try and feed the animals in the zoo. It is forbidden. सेगमेंट ए आपका है इन द जू, करेक्ट है। सेगमेंट बी आपका यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई, यहां प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। सेगमेंट सी आपका है एंड फीड द एनिमल्स, एंड सेगमेंट डी आपका है इट इज फॉरबिडन। तो इन द जू एनक्लोजर है, इनका सेंस है, ये पार्ट गलत है। बी में आपका एरर जा रहा है, इसको आप क्रॉस कर लें, क्योंकि नॉट टू ट्राई यहां आपका हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब केवल दो ही हैं जो इन्फिनेटिव के साथ होते हैं, एक है आपका यूज्ड टू और दूसरा है ऑट टू। बाकी किसी मॉडल वर्ब में इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी आपका ये टू बिल्कुल गलत है। सेगमेंट नंबर सी आपका एंड फीड दी एनिमल्स, ये करेक्ट है। इट इज फॉरबिडन प्रतिबंधित है, ऐसा निषेध लगाया हुआ है कि आप जू में किसी भी एनिमल को फीड नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर हो गया सेगमेंट नंबर बी। एरर हो गया इन्फिनेटिव टू, इसे रिमूव कर देना है, तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा यू हैड बेटर नॉट, इसको हटा दें, रिमूव इट, और उसके बगैर आप चलें, यू हैड बेटर नॉट ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. A panel has been formed to look within the security needs of college students. सेगमेंट्स को देखें, सेगमेंट ए है आपका हैज बीन फॉर्म्ड, सेगमेंट बी टू लुक विद इन, सेगमेंट सी टू द सिक्योरिटी नीड्स, एंड सेगमेंट डी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब एक एक सेगमेंट को ध्यान से पढ़ें। सेगमेंट ए हैज बीन फॉर्म्ड, आपका सब्जेक्ट है पैनल, पैनल के लिए हैज का एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, पैनल को फॉर्म किया जाएगा, यानी पैसिव एक्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो आपका सेगमेंट नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सेगमेंट बी में आते हैं टू लुक विद इन, सेंटेंस को पढ़ें, इसका कंटेक्स्ट कह रहा है ए पैनल हैज बीन फॉर्म्ड, क्या करने के लिए, टू लुक, एग्जामिन करने के लिए, और एग्जामिन के सेंस में आपका करेक्ट फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू, नॉट लुक विद इन, यानी इस सेगमेंट में एरर है, विद इन की जगह पर इनटू होना चाहिए था। सेगमेंट सी द सिक्योरिटी नीड्स करेक्ट है, किसका, तो कनेक्शन रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन भी आपका करेक्ट है, यानी सेगमेंट्स ए सी एंड डी आर करेक्ट। द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी, विद इन के जगह पर इनटू करना होगा, हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
आपका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था अ पैनल हैज बीन फॉर्म टू लुक विद इन की जगह पर टू लुक इनटू the security needs of college students. Now let us come to question number 8. The performance of our players was worse than I had expected. Segments are number A I had, number B the performance, number C our players, number D worst than. आपका I had expected बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है और एक्सपेक्टेशन उसके पहले किया गया तो पास्ट इन पास्ट है, तो देन आई हैड एक्सपेक्टेड यानी आई हैड बिल्कुल करेक्ट है। किसकी बात हो रही है? तो सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस भी आपका करेक्ट जा रहा है। सी किसका परफॉर्मेंस? तो ऑफ आर प्लेयर्स, यहां ये भी करेक्ट जा रहा है क्योंकि केवल आई के प्लेयर्स नहीं है बल्कि पूरे देश के प्लेयर्स है, इसलिए आवर का प्रयोग बिल्कुल सही है। नंबर डी वर्स्ट देन, वर्स्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, जबकि देन बता रहा है मेरे एक्सपेक्टेशन की तुलना में, यानी दो पर्संस में, दो थिंग्स के बीच जब भी तुलना होती है स्टूडेंट्स तो हमारा डिग्री कंपैरेटिव होना चाहिए था, और कंपैरेटिव में बैड का कंपैरेटिव वर्स होता है, वर्स्ट नहीं। तो द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी, आपका आंसर होगा सेगमेंट नंबर डी एंड करेक्शन होगा वर्स्ट को रिप्लेस करके आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव वर्स का प्रयोग करें। हेंस योर करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था? द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वाज वर्स्ट की जगह पर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. Yesterday I searched in every my cupboard for the shirt I couldn't find. Segments number A in every my cupboard, number B I couldn't find, number C yesterday I searched, number D for the shirt. सेगमेंट नंबर ए को ध्यान से पढ़े तो इन एवरी माई कबर्ड, यहां प्रॉब्लम है यानी ये गलत है। डिटरमाइनर में पजेसिव पहले आता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जाता है। नहीं, पहली बात तो एवरी माई की जगह होना चाहिए माई एवरी या फिर एवरी वन ऑफ माई कबर्ड्स, दो में से कोई एक तरीका। दूसरा, स्पीकर की कबर्ड्स हैं, स्पीकर के आलमीरे हैं, तो इनको पता है कि उसके घर में कितने कबर्ड्स हैं, यानी डेफिनिट नंबर का सेंस जा रहा है, तो उसके लिए एवरी के जगह पर इच होना चाहिए था। तो करेक्शन होगा आइदर my each cupboard or each of my cupboards. My each cupboard और each of my cupboards, तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता। आइए सेगमेंट नंबर सी को देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेगमेंट नंबर बी भी आपका करेक्ट है एंड सेगमेंट नंबर डी भी बिल्कुल करेक्ट है। सो योर आंसर इज नंबर ए। द आंसर ऑप्शन इज नंबर ए, यानी आप इन एवरी माई कबर्ड की जगह इन माई ईच कबर्ड और इन ईच ऑफ माई कबर्ड्स कर दें तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रामेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस होना चाहिए था स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई सर्च्ड इन each of my cupboards or in my each cupboard for the shirt I couldn't find. Now come to question number 10. Despite of her tiredness, Meera went into the kitchen to make some dinner for the children. Segment number A had to make some dinner. Segment B, despite of her tiredness. Segment C, मीरा वेंट इनटू द किचन। नंबर डी फॉर द चिल्ड्रन। आइए एक एक सेगमेंट को पढ़ते हैं। टू मेक सम डिनर, क्या करने के लिए किचन में गई। क्या का जवाब जब भी वर्ब से हो तो हमेशा इन्फिनेटिव होता है, यानी आपका सेगमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। सेगमेंट नंबर बी, किसके बावजूद, एक कंट्रास्ट है कि टायर्डनेस से फिर भी वो चली गई रसोई घर में भोजन पकाने के लिए, और उसके लिए प्रीपोजिशन डिस्पाइट ऑफ बिल्कुल गलत है। डिस्पाइट कभी ऑफ नहीं लेता, तो यानी ये आपका रुकावट है। यदि हम ऑफ को हटा दें, या तो हम करें डिस्पाइट या उसके जगह फिर इसका प्रयोग कर दें इन स्पाइट ऑफ, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो योर आंसर इज नंबर बी। आपका सी, मीरा वेंट इनटू द किचन करेक्ट है
फॉर द चिल्ड्रन, ये भी करेक्ट है, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। डिस्पाइट ऑफ में से ऑफ को हटा दें या डिस्पाइट ऑफ की जगह पर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर दें, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द सेंटेंस। तो आपका सही सेंटेंस होना चाहिए था स्टूडेंट्स, डिस्पाइट हर टायर्डनेस, इसको हटा देना है, डिस्पाइट हर टायर्डनेस और इन स्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन। इस तरह से कॉमन एरर्स के सवाल को देख करके नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप इतना अच्छा प्रैक्टिस करें अपने घर पर कि एग्जामिनेशन में जरा भी परेशानी आपको ना हो। राइट ऑप्शन को आप टिक करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।